नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतरीन होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। तो चलिए, हम पहुंच चुके थे अपना हमने एक्टिव पैसिव के कहाँ तक कर लिए थे। हमने कर लिए थे एक्टिव पैसिव वॉइसेस को कहाँ तक कर लिया था हमने। हम कर चुके थे फ्यूचर इंडेफिनिट तक। तो आज चलिए उसके आगे के टेंसेस पढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद क्या आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? एक्टिव की जो फॉर्मूला होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा? एक्टिव का फॉर्मूला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में बदलते समय क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पर, यानी सब्जेक्टिव केस आ जाएगा ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? इज आर एम। क्या आएगा? इज आर एम प्लस क्या आएगा? बीइंग। बी में आई एन जी लग जाता है, बीइंग हो जाता है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो क्या रह गया? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की जगह क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा? वाई। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, चलिए एग्जांपल करते हैं इसके। जैसे मैं कहूं राहुल इज राइटिंग अ लेटर। राहुल इज राइटिंग अ लेटर। ये हमने लिख लिया पहला टेंस। ठीक है, सेंटेंस लिख लिया हमने। अब हम बढ़ते हैं इसका पैसिव बनाने की ओर। तो पैसिव क्या आएगा? अ लेटर से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट से। तो क्या हो गया? अ लेटर। अ लेटर एक सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज बीइंग। क्या हो जाएगा? इज बीइंग। अब राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। अब रिटर्न किया किसके द्वारा जा रहा है? रिटर्न बाई राहुल। सब्जेक्ट क्या है? राहुल। और राहुल का सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, सेम ही रहेगा, नेम का किसी का भी। फिर दूसरा निगेटिव। यही टेंस लिख ले रहे हैं, सब्जेक्ट को चेंज कर ले रहे हैं। दे कर लीजिए। दे आर राइटिंग। दे आर राइटिंग अ लेटर। दे आर नॉट आएगा, निगेटिव कर रहे हैं तो हम क्या आएगा यहाँ पर? दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर। तो क्या हो जाएगा? पैसिव। पैसिव में क्या आएगा? अ लेटर। फिर से शुरू हो जाएगा अ लेटर से। अ लेटर के साथ क्या आएगा? इज नॉट। इज नॉट ही तो आएगा। इज नॉट आ गया। अब इज और बीइंग के बीच में नॉट आता है, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हो गई इज बीइंग। तो इज बीइंग जब कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसके बीच में आएगा नॉट। तो इज नॉट बीइंग रिटन। रिटन बाई दे लिखा तो दे का क्या हो जाएगा? रिटन बाई देम। ठीक है, फिर थर्ड एक्टिव लिखिए। इसी को लिख देते हैं वाई। वाई इज ही राइटिंग। वाई इज ही राइटिंग अ लेटर।
वाई इज ही राइटिंग अ लेटर। मैंने कहा वह पत्र क्यों लिख रहा है, तो पैसिव क्या बनेगा, तो वाई का तो वाई रहेगा। अब अ लेटर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज अ लेटर। आ गया, कंपाउंड थी इसीलिए बीइंग आ गया बाद में। वाई इज अ लेटर बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। रिटन वाई किसके द्वारा लिखा जाएगा, ही के द्वारा। तो ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, हिम। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, अब बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक तो एक्टिव, पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज या वर, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, इज आर एम, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो पैसिव क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या आएगी, वॉज या वर के साथ बीइंग आ जाएगा इसमें भी, प्लस मेन वर्ब क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आएगा, वाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पहला एग्जांपल लिख लीजिए। सी वॉज, अच्छा ये लिख लीजिए, लॉफिंग एट मी। शी वॉज लॉफिंग एट मी, वह मुझ पर हंस रही थी। इसमें दो चीजें मैं सिखा दूं आपको। तो पहले तो आ जाएगा मी का आई, एट मी नहीं आएगा कभी भी, इतना बस ध्यान रखो भी, एट मी नहीं लिखना है, केवल क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, आई। आई बन गया। आई के बाद क्या आएगा, वॉज, आई वॉज। ठीक है, अब क्या आएगा, वॉज के बाद क्या आएगा, बीइंग, आई वॉज बीइंग। और लॉफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लॉफ्ड। और लॉफ्ट किस पर हो रहा था, मुझ पर। मेरे के साथ प्रपोजिशन क्या लगी थी, एट। तो एट किससे पहले लगाएंगे, जस्ट बिफोर बाई। किससे पहले, बाई से जस्ट पहले लगाएंगे जो भी प्रपोजिशन दी होगी। ठीक है इतनी बात। तो बाई से पहले क्या आ गया, एट, ना कि एट आई से शुरू होगा। एट आई क्या है, एट प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन से तो शुरू नहीं होगा, क्या होगा, प्रपोजिशन चली जाएगी हमारी जब सबसे बाद में। प्रपोजिशन का चली जाएगी बाई से जस्ट पहले। वाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, तो इसका दूसरा बनाइए निगेटिव। ही वॉज नॉट, he was not laughing at her, he was not laughing at her। तो हर का पैसिव क्या बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट, हर का बन जाएगा सी। सी के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, फिर आ जाएगा नॉट, सी वॉज नॉट लॉफ। और नॉट के बाद क्या आएगा, बीइंग। कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बन रही है, क्या बन रही थी, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ बीइंग या वॉज के साथ बीइंग, तो क्या आ जाएगा, बीइंग। बीइंग के बाद क्या आएगा, लॉफ्ड। लॉफ्ट क्या आएगा, फिर एट आ गया, फिर से एट आ गया, लॉफ्ट एट। एट के बाद क्या आएगा, वाई। वाई के बाद क्या आएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस। ही का ऑब्जेक्टिव केस, हिम, बाई हिम। ठीक है, अब
तीसरे तरफ बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस तीसरे का क्या होगा? वाई वर ही laughing at them? why was he होगा। why was he क्या हो जाएगा? why was he laughing at them? कह रहे वह उन पर क्यों हंस रहा था? वह उन पर क्यों हंस रहा था? तो क्या बन जाएगा पैसिव इसका? देखो वाई तो वाई सी आ जाएगा। अब उठेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? डैम। डैम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? दे। अब दे जब आएगा तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी? वर। तो वाई वर दे वाई वर दे। अब क्या आ जाएगा? बीइंग। बीइंग के बाद लव्ड। लव्ड फिर क्या आएगा? एट। एट के बाद क्या आएगा? बाई। अब क्या दिया था? सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। और लास्ट में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इतना हुआ क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा होना है? पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब इसके बाद क्या आता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और मैंने कल बताया था कि हमारा जो एक्टिव पैसिव वॉइस हैं वो मात्र 8 सेंटेंसेस के बनते हैं। 8 सेंटेंसेस के। अब 8 टेंसेस कौन कौन से हैं? जिसमें से 4 टेंसेस का किसका नहीं बनता है? फ्यूचर का। फ्यूचर कौन सा? कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनका पैसिव नहीं बनता है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब किसका बनना है? प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, किसका बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट की? हैज या हैव। प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो चीजें आपको याद हैं वो चीजें साथ के साथ रिकॉल भी करते चलिए। मेरे साथ बोला कीजिए। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती वैसे वैसे हाँ अच्छा इसकी हेल्पिंग वर्ब ये होगी, इसका मेन वर्ब ये होगा, तो इसको अपने आप से मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? पहले। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या आएगी? इसकी क्या होती है? हैज या हैव। हैज या हैव होती है। तो इसकी क्या आ जाएगी? हैज या हैव के साथ क्या जाती है? बीन। क्या जाती है? बीन। हैज या हैव के साथ क्या आ जाएगी? बीन। अब मेन वर्ब क्या रहेगी? वही रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद वाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल मैं लिखूं जसवी हैज नॉट। जसवी लिखा है वी आई। जसवी हैज नॉट। नॉट तो आएगा नहीं, भी निगेटिव तो कर नहीं रहा है, पॉजिटिव कर रहे हैं। जसवी हैज अब हैड द फूड। मैं लिख दिया जसवी हैज हैड द फूड। तो इसका यहां पर क्या आया? हैड। हैड मैंने बताया था किसकी थर्ड फॉर्म होती है? ईट की भी थर्ड फॉर्म होती है, खाने की भी। तो खाने के लिए क्या लगाया हमने? हैड लगा दिया यहाँ पे। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? क्या आ जाएगा? द फूड। अब द फूड ये तो अनकाउंटेबल होता है, तो इसके साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब जो कि सिंगुलर आएगी, हैज हो गया। द फूड हैज बीन।
अब क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म तो इसमें दी होती है तो सेम लगा दो, हैज बीन, हैड, वाई, जस्ट बी। अब दूसरा लिखिए, मैं कहूं दे हैव, अब एक जगह लिख ले रहे हैं ईटन, दे हैव ईटन द फूड, वे खाना खा चुके हैं। ठीक है, तो पैसिव क्या बन जाएगा, द फूड तो पहले ही आ जाएगा, क्या जाएगा, द फूड। अब द फूड है, इसके साथ क्या आएगी, हैज के बाद क्या आएगा, बीन, हैज बीन हो गया। अब ईटन तो दिया ही है तो ईटन लगा दो, नॉट वाला लगाओ, हैज हैव नॉट। तो यहां पर क्या होगा, हैज हैव के बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, लेकिन उससे पहले क्या आ जाएगा, हैज और बीन के बीच में नॉट, हैज नॉट बीन, द फूड हैज नॉट बीन ईटन बाई, किसके द्वारा, दे के द्वारा, तो दे की ऑब्जेक्टिव किसके हो जाएगा, देम। ठीक है, द फूड हैज नॉट बीन ईटन बाई देम, दे हैव नॉट ईटन द फूड का बनाया है, पैसिव क्या बनाया है, द फूड हैज नॉट बीन ईटन बाई देम। लास्ट इंटेरोगेटिव जैसे लिखेंगे, वाई हैव वी नॉट ईटन द फूड, ईटन दी फूड, क्या हो गया, वाई हैव वी नॉट ईटन दी फूड, हमने खाना क्यों नहीं खाया है, या हमने खाना क्यों नहीं खाया। ठीक है, अब इसका पहले वाई का तो वाई आ जाएगा, फिर क्या आएगा, द फूड, द फूड ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, चलो सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, हैज, किसके लिए, द फूड के लिए क्या आ गया, हैज। मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, नॉट दिया है तो नॉट भी आ जाएगा, फिर कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इसमें बीन आएगा नॉट के बाद में, बीन के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन, ईटन किसके द्वारा, वी, वी का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, वाई अस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस बिल्कुल सेम रहना है, केवल हैज हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड, दोनों फॉर्म के साथ क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, बाकी पूरा सेम, और कोई भी चेंज नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैड, प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेड, हेड के साथ क्या आएगा, कंपाउंड वर्ब बन जाती है तो क्या हो जाएगा, वीन, वीन के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगा, इसके बाद क्या आएगा, वाई, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1,
अब जैसे मैं कहूं द पियोन हैड रंग दी वेल, द पियोन हैड रंग दी वेल। अब मैंने कहा कि द पियोन हैड रंग दी वेल, चपरासी घंटी बजा चुका था। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर द वेल, ऑब्जेक्ट आ गया। द वेल के बाद क्या आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, हेड लगा देना है। हेड के साथ क्या आएगा, वीन। वीन के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग। रंग के बाद क्या आएगा, बाई। बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, बाई दी पियोन। ठीक है। दूसरा मैं कहूं द पियोन हैड नॉट रंग द वेल, द पियोन हैड नॉट रंग दी वेल। तो क्या हो जाएगा, पैसे पर आते समय इसका जो द वेल है वो पहले आ जाएगा, द वेल आ गया भाई पहले। अब हैड नॉट क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन, द पियोन हैड द बेल हैड नॉट बीन रंग किसके द्वारा, बाई द पियोन, बाई द पियोन। अब इसका ही एक इंटेरोगेटिव और बना लीजिए। वाई द पियोन, वाई हैड द पियोन, वाई हैड द पियोन नॉट रंग द बेल। वाई हैड द पियोन नॉट रंग द बेल। तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे, पहले तो वाई का वाई आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड का। अब हेड सभी के साथ आता तो सिंपल सा हेड लिख दें, फिर क्या आ जाएगा, द बेल, वाई हैड द बेल। वेल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। अब कंपाउंड हेल्पिंग में क्या आती है, नॉट के बाद बीन आ गया। रिंग की थर्ड फॉर्म रंग लिखाई है, नॉट बीन रंग किसके द्वारा, वाई द पियोन। बाई दी पियोन। ठीक है। तो यहां तक हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की ओर, जो कि होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला लगभग सेम ही होना है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले से कंपाउंड दी होती है, कौन सी, विल हैव या सेल हैव दी होती है। ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें भी बीन ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, विल हैव या सेल हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव के प्लेस पे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, विल हैव या सेल हैव बीन। विल या सेल के साथ क्या आएगा, हैव बीन। है तो पहले से आता है और बीन इसमें और ऐड हो जाता है, हैव बीन। हैव बीन के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के बाद बाई प्लस सब्जेक्ट।
क्लियर हो गया फॉर्मूला? ऑब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्टिव। दे के साथ क्या आएगा? बिल। आईवी के साथ क्या आता है? सेल। अब इसकी बताने की जरूरत तो नहीं है। अगर सच में अब अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले टेंस पढ़ लीजिए। मैं टेंस की पूरा प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप सीक्वेंस वाइज पहले टेंस पढ़िए, फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव कीजिए, ठीक है? तो दे के साथ क्या आएगा? दे विल हैव, दे विल हैव डन द वर्क। बेकाम कर चुके होंगे। क्या है? बेकाम कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा? लास्ट वाला आएगा द वर्क सबसे पहले, ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले द वर्क। अब विल हैव का क्या रहेगा? विल हैव ही रहेगा, आई के साथ सेल आता है, विल हैव लिख दिया। अब विल हैव के बाद आए ऐड कौन हुआ? वीन। वीन के बाद क्या जाएगा? डन। डन बाई, दे का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव केस, देम बाई देम, ठीक है? दूसरा, ही will not have, he will not have done the work, he will not have done the work। पैसे बनाते समय क्या हो जाएगा? द वर्क पहले आ गया, द वर्क आ गया, द वर्क will not have been, will not have been done by, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। ही का क्या होगा? हिम, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? द वर्क विल नॉट हैव बीन डन बाय हिम। इसका लास्ट करते हैं और इसको भी ओके टाटा बाय बाय करते हैं। तो क्या हो जाएगा? जैसे मैं कहूं आई सेल नॉट, सेल आई नॉट आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड वाला करना है। तो क्या हो जाएगा? सेल आई हैव डन द वर्क, सेल आई हैव डन दी वर्क। तो क्या हो जाएगा? सेल आई हैव डन दी वर्क। तो पहले क्या आएगा? द वर्क। मैं क्या लिख देता हूं? सब्जेक्ट को पहले लो, द वर्क लिख दिया। अब द वर्क के अकॉर्डिंग लिखना क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो द वर्क क्या है? आई भी तो है नहीं, तो क्या आएगा? विल। विल द वर्क हैव बीन, विल द वर्क हैव बीन डन बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी, ठीक है? तो यहां हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अब इसके बाद क्या आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी हमें पढ़ने की अभी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आते ही नहीं है। जब बनते ही नहीं है तो उन्हें पढ़ने की जरूरत ही क्या हो गई, ठीक है? तो चलिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आगे की वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव, मॉडल्स और कुछ प्रपोजिशन जिनके साथ बाई ना देकर कुछ और प्रपोजिशन का यूज होता है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में। तो हमारी एक्टिव और पैसिव वॉइस की अब एक लास्ट वीडियो और रह गई है बस, उसके बाद हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे नरेशन को, ठीक है? नरेशन बोले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।